नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, दिमाग तो सच छुपा सकता है पर सबकॉन्शियस सच नहीं छुपा सकता है ना। तो आज देखते हैं कि आपकी एनर्जी उनके ड्रीम्स में, उनके सबकॉन्शियस वर्ल्ड में कैसे दिखती है। आपकी एनर्जी उनके सबकॉन्शियस वर्ल्ड में कैसे दिखती है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी लेके आता है, एक ब्रेक थ्रू लेके आता है। तो इनका सबकॉन्शियस में ये किसी भी सच को डिनाई नहीं कर सकते हैं। उस तरह से आप कहीं ना कहीं आते हैं। इनके जो ड्रीम्स हैं, जो भी इनकी ईगो या जो भी कंफ्यूजन की आवाज़ है उसको एक तरह से काट देती है। जैसे तो आप जैसे एक स्वॉर्ड की तरह है, स्वॉर्ड जो सच बोलती हो। कितना भी ये अवॉइड कर लें, आप वो क्लैरिटी है जो ये कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। और टू ऑफ पेंटिकल्स इज जगलिंग, बैलेंसिंग, इनडिसीजन की एनर्जी है। तो ड्रीम्स भी जैसे पुश एंड पुल, वहाँ पे भी एक खींचतान चल रही है। इनके सबकॉन्शियस में आप कहीं ना कहीं एक ट्रूथ हैं, पर ये कॉन्स्टेंटली वो जगल करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी, प्रैक्टिकल रियलिटी और ट्रूथ के बीच में। और इनका जो सोल है उसको इस इम्बैलेंस का एक तरह से वेट फील होता है जब भी आप इनके ड्रीम्स में या सबकॉन्शियस में होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इमोशंस फील करते हैं जब आप इनके ड्रीम्स में होते हैं। What emotions do they feel in these dreams? आपके पर्सन। स्टार, ओवरऑल एनर्जी इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, स्टार जो है बहुत ही हीलिंग कार्ड है। अगर आप इसको देखें तो ये आई डोंट नो क्लियर है कि नहीं, पर ये जैसे एक डायरेक्शन दिखा रही है, एक इस तरफ जाने की, आगे बढ़ने की। ये एनर्जी इस तरह की है। एक होप, हीलिंग, डिवाइन कनेक्शन, कंफर्टेड फील करना, गाइडेड, सेफ फील करना उस एनर्जी में। तो आप जैसे एक अंधेरे में एक स्टार की तरह एक लाइट बेसिकली शाइन करते हैं इनके सबकॉन्शियस में। आप एक दूसरी उम्मीद, एक नई उम्मीद की तरह इनकी सोल को दिखते हैं। 4 ऑफ कॉइंस जो है ये एक फियर कर होता है कि कुछ लूज ना हो जाए। आप होल्ड करते हैं किसी चीज़ को बहुत टाइटली, तो सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं क्लिंग ऑन करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप इनकी होप हैं और उसको वो होल्ड ऑन करके रहते हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या फियर्स या ब्लॉक्स हैं जो इनके सबकॉन्शियस में हैं आपके लिए। क्या फियर्स या ब्लॉक्स दिखते हैं इनके सबकॉन्शियस में मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कॉइंस, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, पेज ऑफ कॉइंस जो है ना, एक स्टेप बाय स्टेप कुछ करने की एनर्जी है, प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये स्टूडेंट एनर्जी है, लर्न कर रही है, अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड। एक डर है कि मैं शायद इनफ नहीं हूँ इस इंसान के लिए। तो ड्रीम्स में ये आपको एक ऐसे इंसान की तरह दिखते हैं जो इनसे कहीं आगे है। ये अभी भी स्टार्टिंग लाइन पे हैं और आप तो रेस में कहीं बहुत आगे हैं, उस तरह की फीलिंग है जैसे। तो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे इनको लगता है कि मैं सेम एनर्जी में शो नहीं कर पाया, या कर पाई तो शायद मैं इस लेवल पे कभी ऊपर पहुँच ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये ईगो बैटल्स, थोड़ा सा सबकॉन्शियस में सैबोटाज करने की वहाँ पे भी टेंडेंसी है इनकी। गलत डिसीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिमाग में इनके चलता है। वहाँ पे जैसे ये है कि मैं अक्सर गलत चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ईगो को जीतने देता हूँ, या
इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को अपने हाथ से अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ना कहीं ख़राब कर लेता हूँ। तो सबकॉन्शियस मानता है कि ईगो सबसे बड़ा ब्लॉक है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप हिडन डिज़ायर क्या है, जो ड्रीम्स रिवील करती हैं आपके बारे में। सो क्या हिडन डिज़ायर्स इनकी ड्रीम्स रिवील करती हैं आपके बारे में? द चैरियट, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कॉइंस। देखिए, चैरियट एक बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट वाला कार्ड है, जहाँ पे आप डिटर्मिन्ड होते हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। सपनों में वो कहीं रुकते नहीं हैं, एटलीस्ट सपनों में। तो आपकी तरफ एक तेज़ रफ्तार से जैसे आ रहे हैं, आपके साथ एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, डिटर्मिन्ड होके। जैसे एक आज़ादी के साथ आपके तरफ बढ़ते हैं, उस तरह के डिज़ायर्स हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इक्वल गिव एंड टेक, जेनरोसिटी की एनर्जी है, जहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे आप नाप तोल के नहीं करते हैं कुछ। सो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे एनर्जी सिर्फ आपसे या प्यार लेते हों। यहाँ पे इनका ये डिज़ायर है कि आपके साथ एनर्जी अपनी भी शेयर करना चाहते हैं। सो बैलेंस, फेयरनेस टू पार्टनरशिप की एनर्जी है। तो इनका सोल जो है वो कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी क्रेव करता है आपके लिए। सो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। चलिए एक मैसेज लेते हैं इनसे। एक लास्ट क्वेश्चन कि ये आपको ड्रीम्स में क्या बोलते हैं? ये आपको ड्रीम्स में क्या बोलते हैं? रनर, फॉरगिवनेस, एब्सेंस, ओवरऑल एनर्जी, एस्केप। देखिए, ये ड्रीम्स में आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं। ये जो भी भगौड़े की तरह इन्होंने बिहेव किया, जहाँ पे भी कोई थोड़ी सी भी मुश्किल सिचुएशन आई वहाँ पे भाग गए, हमेशा अवॉइडेंस दिखाई। पर ये कहना चाहते हैं कि इनको पता नहीं ये फेस कैसे करें जो भी सिचुएशंस हैं उनको। ये डिसअपियर हो जाते हैं, पर इनको पता है कि वो गलत है और उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए, वो कितना भी भाग लें, कितना भी छुप लें, ईगो से लड़ लें, पर इनका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं सच्चाई को इनके सामने रख ही देता है। सपनों में आप उनकी वो सच्चाई है जिसे वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि सबकॉन्शियसली इनको पता है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। तो वहाँ ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और वहाँ पे इसलिए इनको रियलाइज़ होता है इन्होंने गलत किया है। सो अब माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए, पर ड्रीम्स में, रियलिटी में नहीं मांग रहे हैं। रियलिटी में कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा है, तो रियलिटी में माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ड्रीम्स में आप भी माफ़ कर दीजिए। उसके अलावा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इनको तो मतलब ये रनिंग और एस्केपिंग से फुर्सत अभी है नहीं। सो आप अपने आप को इस चीज़ में फंसाए मत रखिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।